अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज का हमारा लेक्चर है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे लेक्चर है। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? जी सर। जी सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है कॉपीराइट्स, डिज़ाइंस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। Intellectual property is a category of property that includes intangible creation of the human intellect and primarily encompasses copyright, patent and trademark. इंटेंजिबल होता है जो कि फिजिकल ना हो। क्रिएशन ऑफ ए ह्यूमन इंटेलेक्ट, ऐसी क्रिएशन जो आपके जहनी शऊर की क्रिएशन हो। मिसाल के तौर पे अगर आप म्यूज़िक क्रिएटर हैं तो आपने म्यूज़िक क्रिएशन किया है, वो आपकी क्रिएशन है। उस क्रिएशन को प्रोटेक्ट करना है। आप नहीं चाहते कि वो जो आपने म्यूज़िक बनाया है वो कॉपी हो, जो भी उसको सुने वो एटलीस्ट कुछ पैसे आपको दे। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसकी प्रोटेक्शन जो है वो हुकूमतें उन कवानीन बनाती हैं और उन कवानीन के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। IP rights can be seen as a package, just as the component of software combined to form a package. Different rights protect different sub products of a whole product. क्योंकि हमारे पास चार टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जी। सबसे पहले कॉपीराइट, फिर उसके बाद डिज़ाइन, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो इनको आप अपने मुताबिक जहां इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। किसी सिनेरियो में आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी सिनेरियो में आप चारों अप्लाई कर सकते हैं, किसी सिनेरियो में आप एक अप्लाई कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। What does intellectual property include? In the modern context, the term intellectual property covers the following aspect in relevant category, namely copyright. अब कॉपीराइट क्या कवर करेगा? लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क कवरिंग बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन, रिटन आर्टिकल्स एक्सेट्रा। कॉपीराइट नॉर्मली तीन चीज़ों को कवर करता है जो आप हाथ से प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई रिटन कंटेंट जो कि एक जर्नल के अंदर पब्लिश पेपर हो सकता है, कोई पेंटिंग जिस तरह मोनालिसा की पेंटिंग थी, या फिर कोई वीडियो जिस तरह आप समझ लें कि जो कोई भी फेमस मूवी है वो कॉपीराइटेड होती है। तो ये सारी की सारी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये कॉपीराइट में आएगी। फिर आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मर्केंटाइज मार्क, सर्विस मार्क, कमर्शियल मार्क, डेजिग्नेशंस लाइक लोगोस। जो आपका लोगो है, जिस तरह के एनवीडिया का लोगो हो गया, या फिर आपका ब्रांड का कोई भी लोगो है, या उसको कोई भी ट्रेडमार्क है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा किसी न किसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत। ताकि मिसाल के तौर पे आज के दौर में अगर हम शर्ट्स देखें तो जो एडिडास की शर्ट है या जो सुप्रीम की शर्ट है, वो सिर्फ अपना एक लोगो लगा के वो शर्ट इतनी महंगी बेच रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो ट्रेडमार्क्स उनके रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही बना के वो शर्ट बेच सकते हैं। उसके बाद आगे जी पेटेंट्स। पेटेंट्स इन्वॉल्व इनोवेशंस लाइक अ न्यू फॉर्म ऑफ एयरप्लेन इंजन, आप फ्लोर क्लीनर एक्सेट्रा। पेटेंट्स के अंदर इनोवेशन को डॉक्यूमेंट किया जाता है। कोई आपने नई चीज़ इनोवेट किया है, उसको आपने डॉक्यूमेंट। इनोवेशन का मतलब कि आपने वो बना लिया फिजिकली, वो फॉर्म में आ गई, या कुछ सॉफ्टवेयर अगर गाना फॉर्म में आ गया, लेकिन उस सारे मेथड को वो किस तरह प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ को, उसका फ्लो चार्ट, उसमें कोई फ्रेमवर्क है, उसमें कोई टेक्निक है, तो उसको आप पेटेंट कर सकते हैं। वो आपका इनोवेशन है और वो पेटेंट हो सकता है। फिर डिज़ाइंस। अब उस इनोवेशन के अंदर आप डिज़ाइन अपना पेटेंट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी टोयोटा की नई गाड़ी आती है तो उसका जो डिज़ाइन है वो कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। होंडा की अगर कोई नई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी का डिज़ाइन कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। तो डिज़ाइन भी जो है वो भी प्रोटेक्टेड बाय लॉ होता है। What are intellectual property rights? Intellectual property rights are such rights which are given to persons who are the author or creators of new and original literature and artistic works such as books, articles, other writing, painting, musical components, sculpture, films, and computer programs by application of their creativity, process, and intellect. ये सारा कवर होता है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। IP rights are given to such individuals for compensation of their suffering during such creative process. These rights are given for a certain period of time, after which general public have the right to freely benefit from them in their benefit use.
अच्छा, जो यहाँ पे एक कुछ इंटरेस्टिंग और बातें भी हैं। आपको पता है कि जो दवाइयाँ हैं, ये भी पेटेंट होती हैं। जब कोई दवाई बनाई जाती है, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट होती है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब एक बार वेरीफाई हो जाए कि जी ये कारामद दवाई है, तो उसको पेटेंट कर लिया जाता है। इस तरह इंसुलिन होगी या कुछ ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि ज़िंदगी बचाने में बहुत कीमती रोल प्ले करती हैं, वो पेटेंट होती हैं। लेकिन पेटेंट जो होता है ना, वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। अब अगर कैंसर की कोई दवाई आ गई और जी वो एबर्ट ने पेटेंट कर लिया, तो एबर्ट लाजमी जब भी कोई बनाएगा उस दवाई को, उससे पैसे मांगेगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि एबर्ट कहेगा कि हम अब अपना पेटेंट इतने टाइम फ्रेम के बाद दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। यानी जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है कैंसर के क्योर की, ये 100 साल तक हमारा पेटेंट है। 100 साल तक अगर कोई भी उस तरीके के तहत कैंसर की दवाई बनाएगा, तो वो एबर्ट को पैसे देगा। लेकिन 100 साल बाद फिर एबर्ट को पैसे नहीं देगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब एक दफ़ा वो टाइम फ्रेम एंड हो जाता है, तो फिर दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं। कुछ दवाइयाँ बहुत महँगी होती हैं, वो इस वज़ह से कि उसके पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पेटेंटेड है, जो क्वालिटी है वो भी पेटेंटेड है उस मेडिसिन या उस प्रोसीजर की। लेकिन जब वो टाइम फ्रेम कंप्लीट होगा, तो वो पब्लिक यूज़ के लिए फ्री हो जाती है। यानी उस फ़ॉर्मूले को फ्री कर देंगे, तो फिर जौन जौन सी मर्ज़ी कंपनी उस फ़ॉर्मूले की मेडिसिन बनाए। तो उस सिनेरियो में ऐसी कंपनियाँ भी आएँगी जो बहुत सस्ती मेडिसिन बनाएँगी उसी फ़ॉर्मूले से, और ऐसी कंपनियाँ भी होंगी जो मेडिसिन महँगी बनाएँगी उसी फ़ॉर्मूले से। अच्छा जी, नेसेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों एंश्योर करने हैं कि ये होने ज़रूरी चाहिए, किसी भी मुल्क के कानून के तहत प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। वो इस वजह से कि कोई भी मुल्क हो, उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जिस तरह कोई शायर है, तो वो शायरी करके अपने सकाफ़त को, अपने मुल्क की सकाफ़त और अपने मुल्क के कल्चर को आगे बढ़ा रहा होता है। इसी तरह जो इनोवेटर्स हैं, जो इन्वेंशंस करते हैं, वो इन्वेंशन करने के साथ-साथ अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वो इन्वेंशन करने के अंदर उनका टाइम लगता है, उन्हें मेहनत लगती है, उनके रिसोर्सेज़ लगते हैं। तो जब वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो कोई कॉपी करके उनसे ज़्यादा पैसे कमा ले, तो उनका नुकसान हो गया। तो ये किसी भी मुल्क के अंदर लाज़मी असूल होना ज़रूरी है कि वो अपने क्रिएटिव लोगों को प्रोटेक्ट करें। तो पहला पॉइंट, एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी बाय इंश्योरिंग इट्स रिवॉर्ड, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, तो उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर लेट्स सपोज जी इंसुलिन बनाने का एक तरीका मौजूद था, वो फ्री था, तो उसके आगे रिसर्च करके मुख्तलिफ और तरीकों से इंसुलिन बनाई जा सकती है, और फिर उनका पेटेंट किया जा सकता है, और फिर वो बेहतर सर्विस मुहैया की जा सकती है आवाम को। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू लेस डेवलप्ड नेशंस, ये बहुत कीमती पॉइंट है। ये जो एक लाइन लिखी है ना, ये वो लाइन है जो किसी मुल्क को उठा भी सकती है और किसी मुल्क को गिरा भी सकती है। इस तरह के अगर हम पाकिस्तान का सिनेरियो लें, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें जो हर बंदा इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल, बसेज़, ये कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें हैं। फिर जी कुछ चीज़ें जो कि हर बंदा कंज़्यूम करता है, खाने का तेल, खाने की चीनी। अब जो तेल है उसका तो रॉ मटेरियल हमें बाहर से मँगाना पड़ता है, तो सिर्फ़ यहाँ पैकिंग ही होती है। चाय की पत्ती भी बाहर से आती है, सिर्फ़ पैकिंग होती है। लेकिन चीनी का गन्ना यहाँ पे उगता है। टोटल 18 फैक्ट्री हैं पूरे पाकिस्तान में। ये फैक्ट्रियाँ जो है ना, ये बाहर के मुल्क की कंपनियाँ आके यहाँ पे लगाती हैं। अगर हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, तो हम उन कंपनीज़ को कहते हैं जो बाहर ये फैक्ट्रियाँ बनाने की टेक्नोलॉजी जिनके पास है, कि आप 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र कर दें। तो जहाँ 18 इस टाइम शुगर बनाने वाली मिल्स हैं, ये 18 की बजाय हज़ारों की तादाद में हो सकती थी। जहाँ हमने गाँव में गुड़ बनाने पे पाबंदी लगाई हुई है, हमने पुलिस बिठाई कि गुड़ नहीं बनने देना, तो ये एक मोनोपोली है। हम अवाम को आसानियाँ मुयस्सर करने की बजाय अवाम के ऊपर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, हम मुखलिस नहीं हैं। फिर ये सिर्फ़ क्योंकि एक चीनी की बात हुई, तो ये पॉलिटिक्स की तरफ बात चली गई, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा जो वॉल्यूम ऑफ करप्शन है, वो है ब्यूरोक्रेसी में। क्यों? ब्यूरोक्रेसी ही कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव करती है। तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि इस अवाम को किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि वो कमीशन लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करें, वो इस चीज़ की डिमांड रेज़ कर सकते हैं कि ये बल्क इस पूरे पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है। इस चीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान में बनाया जाए। इसी तरह मिलिट्री के भी केसेज़ हैं पिछले दिनों।
सबमरीन जो अपने नेवी के करप्शन केस का एक सामने आया कि जो फ्रांस है उसने अपने मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट किया है कि उसने करप्शन की थी और वो नेवल करप्शन थी और वो पाकिस्तानी नेवी के बगैर हो नहीं थी सकती। तो पाकिस्तान और वो उनकी मिली भगत, लेकिन हुआ क्या था कि वो हमने अ, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। मैं एक बैटरी चार्जिंग पे लगा दूं। हमने फ्रांस को सबमरीन के ऑर्डर दिए थे कि जी हमें सबमरीन बना के दें। फ्रांस ने ये कहा कि हमने सबमरीन लेनी थी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया से हमने मुख्तलिफ लोगों से रिक्वायरमेंट्स मंगवाई। हमें अमेरिका ने भी कोटेशन भेजी, हमें रशिया ने भी भेजी, हमें चाइना ने भी भेजी, हमें फ्रांस ने भी भेजी। लेकिन फ्रांस ने कमीशन लीगल की हुई थी अपने कानूनी तहत कानून के तहत। तो फ्रांस ने इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जीता कि उसने सबसे बड़ी कमीशन दी कि आप हमसे सबमरीन ले लो, जितने पैसे दोगे उसका 20% या 30% जिस बंदे के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको मिल जाएगा। ये आर्टिकल आप खबरों में पढ़ सकते हैं। तो ये हमने अपने मुल्क का नुकसान सिर्फ और सिर्फ कमीशन की वजह से किया, बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। जितने की भी सबमरीन आनी थी हम उनसे 5 साल पुरानी या 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लेते कि हमें पूरा प्लांट लगाने की टेक्नोलॉजी देते हैं। हम खुद कफील होना चाहते हैं। एम ही नहीं, हजूर ने कहा था इल्म हासिल करो, तुम्हें चीनी यानी नॉलेज हासिल करके अपने पास लाना था। वो इल्म जिससे वो चीज़ बनती थी वो अपने पास लेकर आनी थी। लेकिन हम लोग अंदर से इतने करप्ट हो चुके हैं कि इस अवाम के नाम पे लिए हुए कर्जे के पैसे से हम बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं और उस पे भी कमीशन रख रहे हैं। तो टू सिंप्लीफाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग उठ सको, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को नीचे की तरफ लेके जाया जा रहा है। चलें, बहुत सारी बातें हैं, बंदा क्या करे। वापस आ जाते हैं जी लेक्चर के अंदर। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्ट करती है, और जो पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 4 चीज़ें कवर्ड हैं। जैसे कि पहले बताया आपको, सबसे पहले जी कॉपीराइट, फिर है जी डिज़ाइन, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस को कवर करती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है वो डिज़ाइन लेआउट्स और पेटेंट्स को कवर करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो वो ट्रेडमार्क को कवर करती है। उसके बाद है जी कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ लीगल राइट existing in many countries that grant the creator of an original work exclusive right to determine whether and under what conditions this original work may be used by others. In simple terms, copyright is the right to copy. This means that the original creator of a product and anyone he gives the authorization to are the only one who with the exclusive right to reproduce the work. कॉपीराइट बेसिकली कॉपी करने का राइट है। अगर आप का कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, आपने विंडो 10 बनाई है, तो ये आपका इख्तियार है कि आप अपनी सीडी की जब बेचते हैं तो उस सीडी की में आप क्या क्या कवर करवाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को एक सीडी की मिलती है जिससे वो यूनिवर्सिटीज़ के तमाम पीसीज के ऊपर विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल लाइसेंस है वो इंडिविजुअल पीसी का लाइसेंस है, वो एक सिस्टम पे ही लाइसेंस चलेगा। तो जितना आपको कॉपी करने का राइट दिया है, सर्वर रूम वालों को कहे जी ये सीडी की है, आप इससे जितने मर्जी सिस्टम्स पे इंस्टॉल करें, ये आपके यूनिवर्सिटी के लिए है। लेकिन जो सर्वर रूम वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट पे पैसे कमाने के लिए वहाँ चढ़ा देते हैं सीडी की। तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, उन्होंने कॉपीराइट वायलेट किया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनको दिया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है जी फर्दर डिटेल में कि इट प्रोटेक्ट्स मोर आइटम्स जनरेटेड बाय बिजनेस और इंडिविजुअल्स देन एनी अदर आस्पेक्ट ऑफ आईपी राइट। हमारे पास 4 टोटल राइट्स हैं, लेकिन कॉपीराइट सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। It protect the form in which word, number, and drawings are laid out. It can therefore protect business letter, manuals, diagrams, computer programs, different list of example of customers and their suppliers. इसकी कवरेज का स्कोप ज़्यादा है बाकी कॉपीराइट के सेक्शंस के मुकाबले में। कॉपीराइट के अंदर जो 6
राइट्स हैं, ये स्लाइड उनको डिस्कस करती है। कॉपीराइट में क्या है जी, कॉपी द वर्क, आप वर्क को कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका राइट होगा। इशू कॉपीज टू द पब्लिक, आप जो कॉपी है वो पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका राइट डिस्कस होगा। लैंड द वर्क टू द, आप उनको किराए पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसका राइट डिस्कस होगा। फिर परफॉर्म, प्ले और शो द वर्क इन द पब्लिक, ये आप अगर वो डिस्प्ले करते हैं, उसको चला के पब्लिक में दिखाते हैं, इसका आपको कॉपीराइट कवर होगा कॉपीराइट के अंदर। आप उस कंटेंट को, म्यूजिक को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका कॉपीराइट के अंदर राइट डिस्कस होता है। मेक एन एडेप्टेशन, आप उस वर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये भी कॉपीराइट के अंदर कवर होगा। Copyright works are the things protected by copyright law. There are 9 different type of works divided into 3 categories: original literature, dramatic, musical and artwork, sound recording, films, broadcast and cable programs, the typographical arrangement of published editions. जो आप बेसिकली सिंपल टर्म्स में, वो क्रिएशन जो आप अपने हाथ से बनाए, वो आप चाहे एक प्रोग्राम लिखें, चाहे आप एक पेंटिंग बनाएं, चाहे आप एक लिटरेरी पेपर लिखें, वो कॉपीराइट में कवर होगा। चाहे आप म्यूज़िक बनाएं, चाहे आप वीडियो एडिट करें और वीडियो आप प्रोड्यूस करें, वो जो कुछ आपने क्रिएट किया है वो आपके कॉपी करने का राइट उसका आपके पास है। डेटाबेस की भी कॉपीराइट होते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स की भी कॉपीराइट होते हैं। हु ओन्स द कॉपीराइट, अब कॉपीराइट कौन ओन करता है, ये दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि एक बंदा था, उसने कंप्यूटर पे बैठ के कुछ क्रिएट किया, उसने एक इमेज क्रिएट, उसने लेट्स सपोज जी F16 का नया नया डिज़ाइन बनाया। वो क्योंकि उसने खुद बनाया, लेकिन बनाया उसने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड कॉपीराइट्स उसको मिल जाएंगे। आगे वो जब भी किसी को देगा तो वो सोल प्रोपराइटर है, वो सोल ओनर है उस कॉपीराइट का, वो लोगों को मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉपी करने की इजाज़त दे सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है कि वो जो जो डेवलपर था ना, जो बंदा जिसने वो डिज़ाइन बनाया, वो इंडिविजुअल नहीं था, वो किसी कंपनी के अंडर बैठा था और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट आया। अब कंपनी और उस एम्प्लॉय की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब कंपनी हायर करती है तो कंपनी अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि जो कुछ भी आप डेवलप करोगे वो प्रॉपर्टी है कंपनी की। अगर कंपनी ये आपसे राइट साइन करवाती है तो आप जो मर्जी बनाओ वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगा। कई दफ़ा ऐसी कंपनीज होती हैं, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर डिज़ाइनर हैं और आप किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें से कहेंगे कि जी मैं लॉयल्टी डिवीज़न चाहता हूँ। लॉयल्टी डिवीज़न का मतलब ये है कि जब आप कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, कंपनी बेचेगी तो सही, लेकिन कंपनी उसका 100% प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं रखेगी। वो क्या करेगी कि जो भी प्रॉफ़िट मार्जिन आएगा उसमें से, पहली बात तो ये कि वो आपकी इजाज़त के बगैर, कि आपने उनको क्या राइट्स दिए कंपनी को, वो आगे प्रोडक्ट को बेच या सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो करते हैं तो उसपे लॉयल्टी जो भी आएगी, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर पैसे बनेंगे, आपके साथ वो शेयर किए जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। फिर आ जाता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट होता है कि जी आपने कॉपीराइट वायलेट किया। इन्फ्रिंजमेंट इज द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म ऑफ लॉ ऑफ द एग्रीमेंट। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट को तोड़ने के दो जो है वो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है जी प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट। जो प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ अ कॉपीराइट, वो ये है कि आपके पास, मिसाल के तौर पे जी, आपने यूट्यूब से या फिर आपने ये जो प्ले स्टोर है उधर से लीगल एप्लीकेशन डाउनलोड की, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चला, आपने ना जानते हुए अपने एक और टैबलेट पे उसको कॉपी किया और वो टैबलेट जो है वो अ, बाद में आपने बेच दी, तो वो आपके थ्रू उसकी कॉपी मार्केट में किसी और के पास चली गई। ये जो सिनेरियो है जिसमें आपने कुछ ना जानते हुए किया है, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, उस आप पे क्रिमिनल लॉ नहीं अप्लाई होगा, आप पे सिविल राइट्स के लॉ अप्लाई होंगे। सिविल राइट्स में आपसे ये कहा जाएगा कि आप रिटन फॉर्म में माफ़ी माँगे जी, जो जिसका ये प्रोडक्ट है या जिसकी ओनरशिप है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है, वो ये है कि आपने वो आइटम ना सिर्फ कॉपी की, कॉपी करके आपने आगे लोगों को कॉपी करके देना शुरू कर दी और हर कॉपी करने पे आपने उनसे पैसे माँगना शुरू कर दिए। ये इसी तरह है कि विंडो 10 की सीडी नेट से डाउनलोड करें और उसकी सीडी की डाउनलोड करें और फिर घर में बैठ के आप सीडियाँ बर्न करना शुरू कर दें और दुकान आपने खोली और वहाँ पे वो सीडियाँ बेचना शुरू कर दें।
ये सेकेंडरी टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है और ये इसकी कानूनी सज़ा है। जो सेकेंडरी टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है वो 2 सिनेरियोज़ हैं कि आपने या तो वन टाइम कॉस्ट लेके आपने वो सीडी बेच दी या फिर आपने रेंट पे देना शुरू कर दिया। आपने जी नेट से फ़िल्में डाउनलोड की और आपने अपना एक पता नहीं क्या कहते हैं उसको, अपना एक जगह बना ली जहाँ से आप फ़िल्में रेंट पे देते हैं और फिर वो आप उससे किराया ले रहे हैं। तो ये कानूनी तौर पे इसकी आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि आपने किसी जो प्रोडक्शन हाउस है उससे उसका लीगल राइट नहीं लिया। क्लास यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये एक लफ्ज़ सर किसी ये जो को सॉ हाँ जी, सर ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आईडीएम हो गया, हाँ इसकी जी, सर जो की होती है वो पैसों की मिलती है सर। कुछ लोग होते हैं क्रैक यूज करके सर इसे मतलब यूज करते हैं। बिल्कुल। तो सर उसमें भी सर ये होती है मतलब लीगल एक्शन। हाँ जी, होता है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होता है। पहले तो जो अ, आप सीडी की डालते हो ना, देखो अ, जब भी कोई सॉफ्टवेयर में सीडी की डलती है ना, तो वो सीडी की ब्लॉक हो जाती है। तो वो ब्लॉक क्यों होती है? क्योंकि जब एक दफ़ा आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो अपनी वेबसाइट से सर्वर से कम्युनिकेट करता है और सर्वर से कम्युनिकेट करने के बाद कहता है कि जी ये एक सीडी की ब्लैक लिस्टेड है, इसको बैन कर दें। वो बैन हो जाती है। अगर सीडी की आपने गलत डाली और वो बैन होगी ना, फिर आप दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हो, आप क्रैक करते हो। जब आप क्रैक करते हो ना, तो सबसे पहले तो आप सबसे बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो। तो वो कैसे? आप उसके अंदर जब आप क्रैक करते हैं, तो आप कोई ना कोई वायरस अपने सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं क्योंकि क्रैक्स 99% ट्रोजन वायरसेस के साथ आते हैं। उससे आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब आप अगर अमेरिका में हो और क्योंकि अमेरिका के अंदर ना आईपी मैक बेस होते हैं, आईपी फ़ोन बेस और मैक बेस होते हैं। अगर आप अमेरिका के अंदर होते तो आपके घर के इंटरनेट पे जो आईपी असाइंड है वो पीटीसीएल आईडीएम को बता सकता है क्योंकि आईडीएम को ये तो पता चल जाएगा कि ये इन्होंने गलत सीडी की डाली और इसका आईपी एड्रेस ये है, तो उस आईपी एड्रेस से आपका फ़ोन नंबर ट्रेस करके आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि जी आपने ये जो सॉफ्टवेयर है ये पायरेटेड इंस्टॉल किया, पायरेटेड चला रहे हैं। तो काइंडली वो पहले कहेंगे कि इसको आप अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करें, अगर नहीं करेंगे तो फर्दर लीगल एक्शंस के लिए तैयार हैं। अगला फर्दर लीगल एक्शन क्या होगा वो आपको के कोर्ट में बुला के सू कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं उज़ैर बात कर रहा हूँ सेकंड सीआर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये अटेंडेंस जो है आपको रूटीन वाइज ऐसे ही सेंड करनी है या एक्सेल की फाइल में करता रहूँ और जब मैं आपको वही ज़रूरत कह रहा हूँ पड़े कि तब? जो आप एक्सेल की फ़ाइल में ही सारी मेंटेन करें, एक एक्सेल की फ़ाइल में, और जब मैं आपसे जी जी पूछूँगा, माँगूँगा तब आपने मुझे देनी है। और उस एक चले एक्सेल ठीक है। फ़ाइल में उस अटेंडेंस के अगेंस्ट उसका यूट्यूब का लिंक भी हो। सर फर्स्ट लेक्चर का लिंक नहीं मिला था अहमद को, तो नहीं उसका मिल क्या गया था करना है? उज़ैर, वो मुझे लिंक मिल गया था। अस्सलाम वालेकुम सर, वो वालेकुम मुझे लिंक सलाम। मिल गया था। चैनल तो पब्लिक है, चैनल उसको नहीं मिला तो आप ढूँढ सकते हैं, आगे भी तो आपको ही ढूँढना पड़ेगा, अहमद तो नहीं हर जगह ढूँढेगा। नहीं, मुझे ठीक है लिंक मिल सर। गया सर, मैं शेयर कर दूँगा इनसे। सही। हाँ जी, ये मुझसे पूछा है कि जी सर ये इन्फ्रिंजमेंट क्या है? ये भी तक क्लियर हुआ है आपको कि नहीं क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इन्फ्रिंजमेंट का जो सिंपल सा लफ्ज़ी मायने वो ये कि आपने उसको तोड़ा है, इन्फ्रिंज किया है, आपने ब्रेक किया है। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि आपका जो कॉपीराइट था आपने उसको इन्फ्रिंज किया, आपने उसको तोड़ दिया है, और जब तोड़ा तो एक है जानबूझ के तोड़ना और एक है ना जानते हुए तोड़ना। ना जानते हुए तोड़ने पे सज़ा नहीं है, लेकिन जानबूझ के तोड़ने पे आपको सज़ा मिलेगी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो क्लास में सेशन एंड कर देता हूँ। हाँ जी, जो सेकेंडरी है वो जानबूझ के इन्फ्रिंज करने को कहते हैं। प्राइमरी में आप जानबूझ के नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं अब सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मुझे और बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मोमिन नाउम्मीद नहीं होता। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।